जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 7 सितंबर 2020 आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके अंतर्गत हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा करंट अफेयरों के वही क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो आगे एग्ज़ाम पर पूछने को दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बल्क ड्रग पार्क को बनाने का निर्णय लिया गया है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है असम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा ने क्या किया, अपने राज्य पर बल्क ड्रग्स पार्क को बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो गैर खनिज क्षेत्रों में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, बल्क ड्रग्स पार्क को बनाने का निर्णय लिया है। किस लिए? गैर खनिज क्षेत्रों में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए। ठीक है। और इसमें कितने लगभग इस पार्क जो ये पार्क बन रहा है इसके आधारभूत संरचना के विकास की लागत कितनी रहेगी? लगभग 1500 करोड़ रुपए रहेगा। कितना रहेगा? 1500 करोड़ इसके अंतर्गत पे रहेगा। चलिए अब जानते हैं आखिर उड़ीसा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1938 ईस्वी में। इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर हो गया। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हो गए। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजू पांडे। जिला कितने यहाँ पर 30 और लोकसभा की 21 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें। और विधानसभा की कितनी सीटें? 147 सीटें हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, लोक नृत्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, प्रसिद्ध बांध और जनजातियां यहाँ की क्या है? जुआंग, खारिया और क्या है? चेचू तथा क्या है? सोट। ठीक है ना। अधिकारी भाषा को क्या है? उड़िया। और आराम से आप इसको पहुँच करके देख लीजिएगा। ठीक है। उड़ीसा मैप पर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा उड़ीसा। ठीक है ना। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? भुवनेश्वर। ये पूरा उड़ीसा का द्वीप है। ठीक है। यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप का नाम अभी हाल ही में चेंज करके उसका नाम क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम कर दिया है। ठीक। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य को वाटर सेट परियोजना के लिए सहायता राशि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कर्नाटका को क्या कर दिया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा वाटर सेट परियोजना के लिए सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। ठीक है। अब जान लेते हैं कि आखिर इसने कितना दिया है। इसके तहत टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो 600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। 600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है जिसमें से कर्नाटक सरकार कितना देगा? इसमें 180 करोड़ देगा। और वर्ल्ड कितना देगा? कर्नाटक 180 करोड़ देगा। और वर्ल्ड बैंक कितना देगा? 420 इसके अंतर्गत पे देगा। ठीक है। इस परियोजना का शीर्षक क्या है? रेजुवेनोटिक वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेसिलियंस थ्रू इनोवेशन डेवलपमेंट, इसका क्या है शीर्षक। ठीक है ना। और इसकी बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु होगी। यहाँ पर 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को वाटर सेट विकास के तहत लाया जाएगा। कितना? 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को। ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु हो गया। ये है कर्नाटका। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु हो गया। और इसकी स्थापना नवंबर 1956 में हुआ था। जिले 30 है। यहाँ पर बेंगलुरु हो गया। और मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा हो गया। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हो गए वजुभाई वाला। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास होगा। ठीक है ना। यहाँ पर राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें तथा विधानसभा की 225 सीटें यहाँ पर है। विधान परिषद की कितनी है? 75। ठीक है ना। और आप इसमें आराम से पहुँच करके देख लीजिएगा। ये होगी कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु यहाँ पर स्थित हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया गया है? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राज्य के पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित कर दिया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली एक जगह है, वहाँ पर इसी की खोज की गई है। ठीक है, महत्व को क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया है। और इसका अंतर्गत और हम जान लेते हैं कि पॉइंटों को, जो 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास एक योद्धा वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण यहाँ पर कब खोजा गया था? 2018 में खोजा गया था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय महत्व पर इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ESI जिसे कहा जाता है कि इसकी देखरेख करेगा कौन? करेगा इस स्थल की देखरेख अब कौन करेगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, और इसके आसपास के विकास कार्य केंद्रीय नियमों के अधीन होंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ये है पूरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? लखनऊ होगी। इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। मुख्यमंत्री अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल होगी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। ज़िले उत्तर प्रदेश में 75 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पर अगर राज्यसभा की 31 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। तथा विधानसभा की यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं 403 + 1। ठीक है ना। विधान परिषद की कितनी सीटें? 100 सीटें। और इसके अंतर्गत से आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, आधिकारिक भाषा यहाँ की कौन सी है? हिंदी भाषा यहाँ की होगी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा दक्षिण अमेरिका राज्य उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है इसके अंतर्गत पे? डोनाल्ड ट्रम्प। ऑप्शन सी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, और ऑप्शन डी क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा क्या कर दिया गया है? वहाँ पर दक्षिण अमेरिका राज्य उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया। किसके? वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प जी के द्वारा घोषित कर दिया गया है। इसमें क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75 वर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें ही इसको बताया गया। ठीक है, इसमें क्या होता था कि युद्ध के दौरान विलिंगटन जो ये नॉर्थ कैरोलियन क्या था? शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसमें क्या था? जिसने क्या किया था? 5 वर्षों में लगभग 243 जहाज़ इसमें बनाए थे। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत पे डालने का वो कर दिया गया। ठीक है ना, हेरिटेज सिटी के रूप में बनाने का घोषित इसके अंतर्गत पे कर दी गई है। ठीक, और मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका की जब फ्लैग देखेंगे तो वहां पर स्टार 50 स्टार बने होते हैं। उसका मतलब होता है कि वहां पर कितने देश हैं, और 50 देशों से मिलकर पूरा क्या बना है? अमेरिका बना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन कौन सा है हमारा? आगे का क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में पंग लहबसोल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सिक्किम में क्या कर दिया गया है? क्या मनाया जाए? हाल ही में पंग लहबसोल त्यौहार को मनाया गया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आखिर पंग लहबसोल त्यौहार आखिर होता क्यों है? तो पंग लहबसोल जो सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट खंगचेजोंग के प्रतिष्ठापन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार क्या है कि तिब्बती कैलेंडर के अनुसार, जो तिब्बती कैलेंडर होता है उसके 7वें महीने के 15वें दिन पर, अर्थात अगस्त के अंत या सितंबर के शुरुआत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका मानना ऐसा है कि इस पूर्व राज्य में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में जो पर्वत देवता ने क्या की थी? यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए सिक्किम राज्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब हम
इसी के अंतर्गत पे सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक हो गया, गंगटोक भी कहा जाता है। 16 मई 1975 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के कौन है मुख्यमंत्री, और राज्यपाल कौन है गंगा प्रसाद हो गए, ठीक है। और यहाँ की मुख्य न्यायाधीश कौन है अरूप कुमार गोस्वामी हो गए। जिले 4 हो गए। राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की भी 1 सीट है। विधानसभा की कितनी है 32 हो गया, ठीक है। दर्रा यहाँ पर कौन है नथुला दर्रा तथा जेलेपला दर्रा हो गया। लोक नृत्य, और आराम से आप इसके अंतर्गत पे पहुंच करके देख लीजिएगा। मैं आपको मैप पर बता देता हूँ कि आखिर सिक्किम कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम कहाँ पर स्थित हो गया, ये रहा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है गंगटोक पर स्थित है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंग्लिश प्रो ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है केरल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हैदराबाद में क्या कर दिया गया, इंग्लिश प्रो ऐप को विकसित किया गया है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है, अब हम इसमें जान लेंगे कि जो हाल ही में हैदराबाद स्थित क्या है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जिसे EFLU कहा जाता है, क्या कहा जाता है EFLU द्वारा इसको बनाया गया है। और ऐपों को यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे USR के तहत विकसित किया गया है, ठीक है। किसके तहत विकसित किया गया, USR के तहत विकसित किया गया है, जो देश में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा की गई यह पहली पहल है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षार्थियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चतम और भारतीय तरीके से ये विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, हैदराबाद के बारे में। अब हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे कौन सा है हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, हैदराबाद होगी। और यहाँ इसका गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 में। राजधानी कहाँ पर स्थित होगी, हैदराबाद में। मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल कौन है तमिलिसाई सुंदरराजन हो गए। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान। जिले 33 हो गए, और राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 17 सीटें, विधानसभा की 119 सीटें, और विधान परिषद की कितनी सीटें 40 सीटें। और राजकीय चिन्ह, लोक नृत्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, प्रसिद्धवाद और आधुनिक भाषा यहाँ की तेलुगु। आप इसको आराम से पहुँच करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा सलमान खान, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है अजय देवगन, ऑप्शन डी है आयुष्मान खुराना। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना को क्या कर दिया गया है, बजाज आलियांज के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है ना। ये रहे आयुष्मान खुराना, इन्हीं को नियुक्त किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली एम्बुलेंस महिला चालक किस राज्य में बनाई गई है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में पहली एम्बुलेंस महिला चालक किस राज्य पर बनाई गई है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे तमिलनाडु, और ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी तमिलनाडु में क्या कर दिया गया, पहली एम्बुलेंस महिला चालक को बना दिया गया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका नाम क्या है, एम वीर लक्ष्मी, ठीक है। क्या नाम है, एम वीर लक्ष्मी उनका नाम है। उन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, 108 एम्बुलेंस में एक चालक के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई है, ठीक है ना। और कहाँ पर किया गया, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चेन्नई। अब तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तमिलनाडु में ज़िले कितने हैं, 37 ज़िले हो गए। और निर्वाचन सीटें कितने हैं, लोग राज्यसभा की 18 सीटें तथा लोकसभा की 39 होगी, देखो ये है। और विधानसभा की कितनी है, 234 सीटें होगी, ठीक है। और राजकीय चिन्ह और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, प्रसिद्ध आबाद और जनजातियाँ, अधिकारी भाषा तमिला। आराम से इसको फॉज करके देख लीजिएगा। और तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु ये हो गया। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, चेन्नई होगी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन बैंकिंग इंडेक्स को रोक दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें भारत सरकार, ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या कर दिया गया है, ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस इन बैंकिंग जो है उसका क्या कर दिया गया है, रिपोर्ट बंद कर दिया
गया है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, इतना इंडेक्स को रोक दिया गया है। ये किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा रोक दिया गया। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कि पॉइंट है। इसका लोगो इस रूप से, तथा वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी पर हो गया, जो कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड स्टेट हो गया। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप हो गया, और मेंबर किसने है इसमें? 189 ग्रुप है, ठीक है। आईबीआईडी हो गया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई थी, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित विमान से विश्व की पहली छलांग लगाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे रोड कलिंग, ऑप्शन बी है राफेल डोमजन, ऑप्शन सी है साइमन, ऑप्शन डी है जोसेफ रोड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राफेल डोमजन ने क्या किया है? सौर ऊर्जा संचालित विमान से विश्व की पहली छलांग लगाने का रिकॉर्ड इनके द्वारा बना दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने जब छलांग लगाया था तो उसकी स्पीड कितनी थी? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थी। और उतरने की बात करें तो ये कहाँ पर उतरे थे? एक जगह है पेरने, ठीक है ना, पेरने में प्रोजेक्ट बेस के आसपास ये उतरे थे। और ये कौन है? एक महान पैराशूटिस्ट हैं, ठीक है ना। इन्होंने पश्चिम स्विट्जरलैंड के ऊपर 1520 मीटर, लगभग 5000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद सौर संचालित विमान से दुनिया की पहली छलांग किसके द्वारा पूरी की गई है? राफेल डोमजन के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।